अरे अभी तो जरा सा कैल्बोरिक एसिड छिड़काई गया था कि सारे सांप बाहर आने लगे हैं। और ये नजारा एनिमल प्लेनेट का नहीं है, पश्चिम बंगाल का है। 11 राज्यों के साथ साथ बंगाल में चल रहे एसआईआर का प्रभाव इतना तेज देखा जा रहा है कि हर दिन भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने के लिए लाइन लगाए पाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी द्वारा एसआईआर का विरोध किए जाने के बावजूद चूंकि एसआईआर शुरू हो चुका है और चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की जांच शुरू कर दी है, ऐसे में घुसपैठिए अपनी जगह छोड़कर अलग अलग जगहों पर माइग्रेट कर रहे हैं। उन्हें डर है कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज जुटा पाना उनके लिए संभव है और इन्हीं घुसपैठियों का यही डर उन्हें बॉर्डर तक ले आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में दाखिल हुए इन्हीं अवैध घुसपैठियों का पूरा विवरण लिखा है। आशा के अनुरूप तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगाएगी कि घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार और बीएसएफ का काम है, लेकिन पूरा सच ये है कि आज तक पश्चिम बंगाल की 2600 किलोमीटर लंबी बॉर्डर की फेंसिंग पूरी नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार द्वारा बार बार कहे जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार पिछले 10 वर्षों में बीएसएफ की निगरानी चौकियां बनाने के लिए जमीन देने से इनकार करती रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्र द्वारा जमीन देने का अनुरोध तब किया गया जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र के इस अनुरोध को लगातार ठुकरा रही है। इतना लंबा टाइम हो गया है। अब इसी मामले को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक हलफनामा देकर के केंद्र सरकार को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। पिछले कुछ वर्षों में घुसपैठियों के लगातार बंगाल आने के पीछे एक वजह और भी रही है। जब जब केंद्र सरकार ने घुसपैठियों को निकालने की बात की है, ममता बनर्जी ने हमेशा इसका विरोध किया है। यही नहीं, जब भी केंद्र सरकार ने रोहिंग्या को निकालने की कोशिश की है, तब तब कांग्रेस का इकोसिस्टम इस कदम को रोकने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पर अब लगता है कि चूंकि एसआईआर चुनाव आयोग के तहत आता है, इसलिए इकोसिस्टम के लिए इसे रोक पाना मुश्किल है। यानी घुसपैठियों को देश से निकालना हो या एसआईआर करना, देश में रह रहे दीमक जानते हैं कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां, लेफ्ट का संगठन, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील और यहां तक कि कुछ माइलॉर्ड्स भी उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बॉर्डर पर फेंसिंग ना होने और पूरे इकोसिस्टम द्वारा दिए गए समर्थन के कारण जिन घुसपैठियों द्वारा लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था, अब वे अपनी शेष की शुरुआत देखकर वहीं लौटने लगे हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए था।